ध्यान रखना। तो जब पंडित जी ने, ध्यान रखना कि ठाकुर जी का भोग लगाया था वो, और जैसे ही यशोदा मैया चक्कर खा के गिरी, होश नहीं रहा। और इतना पंडित जी ने कही, प्रिंसिपल साहब ने फिर दुखिया की कही कि चौरे मसना करुआ 3 वे थारी पसीगी पत्ते ने मुंह तक कोरा नहीं जानता। सो भगवान ने मुंह पहुंच के कि बाबा मैंने तेरे को बनना खाओ नहीं कहूं ना। पंडित जी बोलेगा यशोदा सही कह रही है, यहाँ कड़ू बहुत है। बता 3 बार की थारी बिगाते भाई, खीर मुंह में भर रही है, मकोल। भगवान ने देखी मेरी मैया ना उठ के आई तो पंडित जी मुंह ही दिखाई दूं, मैं तारी आ नहीं पाई तब तक। ध्यान रखना, ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने जब जब माया का खेल दिखाया तब तब महतारी को भुलाया, तब तब मां को भुला दिया। और मैया उठ नहीं पाई तो तक भगवान ने मुंह खोलो है, और पंडित जी ने चश्मा में तो बड़ी बड़ी आंखें करी हुई थी। काटी को अरे जाखन मुंह को खोल दो और सुतदा उते छोटा है। पूरा ब्रह्मांड घूम गया। अब कई ब्राह्मण देवता ने कहा जे बालक होना जो तो बहुत बुरी बला गया घर में, समझ गए थे क्या मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं तो संसार को असली ठाकुर यही है। तब तक मात हो समय आई और सोई हरि ने माया दुआकारी। उठ के चली से भगवान ने मुंह बंद कर लो। यशोदा मैया ने की बाबा चलो चौकई में खा लियो जी, खान दे हो ना। यशोदा भोजन करूंगा तो इसी का झूठा चो चिलम पिए तो होगा, तब तो चिल्ला रहे झूठो कर दो, अब कह रहे हो झूठो कर दो। तो यशोदा तुझे पता नहीं है तेरे बेटा का झूठा संसार खा रहा, सब इसी में देखा, पूरा विश्व मैंने इसी में देखा है। भोजन रखवा के भोग लगवा के ब्राह्मण देवता चले गए। अब भगवान थोड़े से और बड़े भये, रेंदा पेंदा झेंदा मनसुखा छदामी सब संग लग गए। और जे तुम देखी हो बड़े घर को बालक हो तो 10-5 तो वैसी संग डोलते हैं। आदत का आएगी परी माखन चोरी की, लेकिन ध्यान रखना कन्हैया ने चोरी क्यों की? क्या नहीं था बाबा नंद के यहाँ? चोरी की जिनसे भगवान ने मित्रता जोड़ ली थी, उन मित्रों के पास इतना बढ़िया नहीं था। तो कन्हैया ने यह कह दिया था अपने मित्रों से कि जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े तुम्हारे पीछे। चोरी की अपने मित्रों की खातिर। जीवन में ध्यान रखना, मित्रता कंधा पे हाथ रखने से नहीं हो जाती है कि कोई आज झुकाए रहो। जेहिन मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हे बिलोकत पातक, निज दुख गिर सम रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समान। राजन परीक्षित देखो सुनो, एक आध बात बेटी ऐसी सुन जाया करो जो तुम्हारे जीवन में काम आए। बात करना बंद कर दो। अमर सिंह राठौर का नाम सुना होगा तुमने, इस लाल किले पर मारा गया था आगरा में। और जिस समय अमर सिंह राठौर मारे गए थे, पता है वो जब हाड़ी रानी की विदा करवा के लाए थे रेगिस्तान में, पैदल आ रहे थे, नरसेबाज पठान धरती पे पड़ा हुआ था, पानी के लिए बेचैन था, प्यास लग रही थी। अमर सिंह राठौर ने एक कटोरा पानी पिला दिया था, एक कटोरा पानी। और तब नरसेबाज पठान ने कही थी कि भैया अगर किसी दिन जरूरत पड़ जाए
तो मुझे मुसीबत में याद कर लेना चाहिए, एक कटोरा पानी का ऋण चुका दूं। और जब अमर सिंह राठौर मारे गए तो उनका वो उस बादशाह ने यह कह दिया था कि जो छत्री मेरे वीरों को पराजित कर दे वही अमर सिंह की लाश को ले जाए। तो अमर सिंह का सगा भतीजा था राम सिंह, घायल हो गया था इसी लाल किले में, लेकिन लाश को बाहर नहीं निकाल पाए। और लाश मुगल बादशाह के यहां रखी थी। उस समय अमर सिंह राठौर की जो पत्नी थी हाड़ी रानी, उसे वो एक कटोरा पानी याद आया था, एक कटोरा पानी। तो नरसिम्हा पठान आया और भाई एक कटोरा पानी की मित्रता जो हुई थी उसमें आगरा के लाल किले में और तलवार बजती रही और 27 घाव काया पे आए थे, लेकिन फिर भी अपने मित्र की लाश को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया था। मारा गया एक कटोरा पानी पे। मित्रता ऐसे कहते हैं जिनाए के आज मित्र की जेब में धन ज्यादा दीप को, खानो बढ़िया दीप को, ताइलंग सरक गए, ऐसा नहीं हुआ, एक कटोरा पानी पे मारा गया था। श्रोता बंधुओं, तो भगवान ने मित्रता में चोरी करना आरंभ कर दिया। चोरी तो जैसे ही जा घर में घुसिया, हड़िया मलरिया फोरे, माखन खा में लेकर आया, तो पहले किवाड़ नहीं लगते थे, किवाड़, और जाकर घर घर में हड़िया फूटी सो सांकल लग गई। जा दरवाजे में नजर करें ताई पर सांकल लगी मिले तो रेंदा पेंदा मनसुखा छदामियो कन्हैया। ये बच्चों ने देखा होगा टीवी पे, कृष्णा धारावाहिक आया था कार्टून में, टेलीविजन पे, वो ज्यों का त्यों है ऐसे। तो वे 5 चले, जा दरवाजे में नजर करें ताई पे सांकर, रेंदानी की भैया आप तो चोट खाली गई, का करें कि ऐसो करे आज हाई मोहल्ला में चले पल्लंग बालंग में ही भूल है। सो दूसरे मोहल्ला में गए, सो जे हमारे बीरेश्वर बहनोई साहब अतगा ही नहीं कि बहने बार वहीं कोई सो बुद्धवार जो खुलो छोड़ की चली गई। हंसी गई अब कहता हूं जे हंसे जो है कि देखो हमारी बहन जी की तारीफ कर दी। सो दरवाजा खुला छोड़ के और गई 4 डारे में गई, सो 5 बाई में घुस गए। अब गागत तो टंगरई ऊंची, कन्हैया ने हाथ करो नहीं आई, सो रेनाथ की तू चल घोड़ी बनी। तो जैसी दरवाजे में गए सो रेनाथ गया चल घोड़ी बनिए, सो रेनाथ हाथ धरती में धरवा ले, भगवान पीठ पे चढ़ गए तो गागर नहीं आई हाथ में। पेनाथ की तू जाके ऊपर आ जा, एक के ऊपर एक 4 घोड़ा बना ले, 5 में भगवान चढ़ गए, सोई गागर पकड़ ली। सो गांठ खोल के और कन्हैया ने तो मक्खन पर नंबर लगा दो। रेना ने नीचे थी कही के भैया गोली ना है भाई, ओ भैया ने करनी लग रही है सदर, ए तो जेऊ तो देख लो वो पर बजन कितना है, तुम 4 जने में ऊपर बंटवारे मिला बराबर। भगवान मक्खन खा रहे तो तक ग्वाल नहीं आ गई दरवाजे पर, बन जो भीतर के बाद कोई ना में ए इनके मज्जा रांधन के ऐसा टाड़ो पर जो जा काम में बेना ने कही किवाड़ खुली छोड़ दी ताई मर रहा है परे। और इतने भगवान मक्खन खा रहे हैं, वे 4 घोड़ा सुनने थे। हुआ क्या? अरे ध्यान जब ग्वालिन तेजोरा, और लटक रहो या सवार निकल के भाग गए घोड़ा, और लटक रहो या सवार निकल के भाग गए घोड़ा। अरे समय नहीं ग्वालिन ने कियो, और गई क्रोध में आई पाँव नीचे दी गई लियो। अरे गई क्रोध में आई पाँव नीचे दी गई लियो। बोल तू जिके तो क्या मैं काऊ के ना जाती ना हूं, और जाई बात नहीं मेहतरिया कहते हैं चंडियो लड़ा तो ठुआ बना लो है। आचल सबूत मोबे चोर हाथ में, बाहरी क्वालिटी तेरे भाग्य कैसे हैं? अरे जिसके एक आंख के इशारे पर प्रलय हो सकती हो, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो, 10 दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो, और समुद्र जिसका उदर हो, और इतने बड़े 14 भवन के स्वामी को कान फकरे ठाड़ी है। सोई भगवान ने हाथ जोड़े क्या? अरे किस्म में मैया की खाऊ, और जब तक रही कोई याद नहीं तेरी चौखट
नंद भवन पे। आज चल तो सही, वो जसोदा रोजी ना जाई बात कहते कम जा तू ना कहू के ना। भगवान क्या कह रहे हैं, सुनना रे सुन नहीं तुम्हारे साथ छोड़ दो बहुत मारे 3 दिन आते तो बोल ही ना है मोते इतनी नाराज चल। ध्यान रखना भगवान भी अवतार लेकर के कह रहे हैं कि महतारी मार सकती है छोड़ और ग्वालिनी व कान है कभी ऊपर कर दे कभी नीचे कर दे देखू तो सही जाकर पिटे हो तो नाचे हो कैसो। जो दरवाजे पे आई यशोदा कुंवारी, ये एरी की भाषा ब्रज की है। कुंवारी देख ले तू जी कहता मैं काऊ के ना जातू ही ना है। अच्छा चलते हो 1 किलो हो तो ने कहा सेनु का जा सभा गांव में ना रिहाई डोल रही है संग। अब बता एक का साबित ना है। यशोदा ने पकड़े रही है, मैं डंडी उठा लाऊं ना कम दम कर ले जाने काऊ चीज की कमी ना तो रोज शिकायत आ रही है। जो यशोदा ने डंडी उठाई भगवान ने किया वही छोड़ दो, अब वही छोड़ दो। ध्यान रखना अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता 8 सिद्धि होती हैं, उनमें एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को कितना भी छोटा कर लो और कितना भी बड़ा कर लो। ये सिद्धि हनुमान जी के पास थी, वो स्वयं भगवान के पास भी थी। और अगर वो सिद्धि नहीं होती तो एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मसक समान रूप कपधरी और लंका चले सुमिर न रही, मच्छर के समान। और जब सागर कूदे तब पर्वत के समान। तो नाना भांति से लीलाएं हैं कल्पों के आधार से। कई विद्वानों का यह मत है कि भगवान जो गोपिका पकड़ के लाई थी ग्वालिनी, उसी के बेटा का हाथ में दे गए थे। लेकिन हमारे दादा गुरु महाराज सिंह जी ने ऐसे बताया कि जब वो आई यशोदा मैया दूसरे दरवाजे पार कर रही थी, सोई भगवान ने की अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। और बुक्कान में अंटा मार रही है जंदिया जसोदा छूट जावे और ही छोड़ बन रही है, नहीं हाथों नहीं आवे हो। और जो तीसरे दरवाजे पे आना चाहती थी सोई भगवान ने की कि अब छोड़ दे। तब तो कह रहे छोड़ दो, अब कह रहे हैं कि भाई छोड़ दे। पर वो ग्वालिनी मंगन में जब डंडा पड़े, जो तीसरे दरवाजे पर कदम रखा सोई भगवान समझ गए कि जब छोड़े ही ना मैया बिना मारे माने ही ना है तो करो का। अरे हरे ने माया फैलाई अपने शरीर को बढ़ाया और जो ग्वालिनी पकड़ के लाई गई ताई के पति को चेहरा बना लो। तो यशोदा बोली एरी कहाँ है, ये मेरा लला कहाँ है। उठा बना लो और आनंद ने किनको आगे यशोदा को किनको आगे जो कहाँ है। ए ग्वालिनी बोली देखिए दिखना को है। तब कहिए यशोदा ने चौमतवारी भैया लुगाई और पति को कान पकड़ के लाई। गोकुला दिखा रही हो ये क्या मैं ऐसी उस खसम को कान पकड़ के डोल ना गई जानते। अच्छा चल तू पकड़े डोल रही है तैसा जो पौधुआ ना से पकड़वा डोल लो कान। अब ग्वालिनी को शंका भैया कान माओ नजर कर जाखन नजर कान माओ डारी देखे अपने पिया हजारी और सोई मरी गई शर्म की मारी। और जाकर नजर करी और पति को एकदम छोड़। ओ मैया ते किस्म कार्य तो चाहता है किस्म ललत जिम में गंगा जिम में लोग के अंदर पापा तो क्या उतना के मार के गए बेना आते ना ए नाते चली जाओ तो जो चम में नहीं देखो। यशोदा मैया गाली देते वही चली गई। तो तबते तो हाथ जोड़ रहे मेरे ठाकुर जी और अब हाथ जोड़ रहे हैं ग्वालिनी। ओ लला बेटा नितदिन घर पे आइयो संग सखा तुम सवरे लइयो चाट तनो तुम माखन खइयो मो दुखिया की लाज
बेटा कब ना ही ना तुम्हारी सब मुंह दिखावे ला कर ना रही मैं तुम आता सोई बन जाओ उतने संग भाई ना बिने वाले वाले ये सब में भगवान ने कही भोई मार के पिटवाना रही अब ना बंधवारी भगवान के हृदय में दया आई वही रूप बना लिया अपना ही और सोई कही भगवान यशोदा तो अब पेंचनो ना है तेरो अब गई ना आ जाते ए मैया अब क्यों राजा तू एक बार आजा तेरो ही है जो यशोदा मैया ने दूसरी बार कदम रखा तो कन्हैया ही खड़े दी के सोई पकड़ चल जब तक पिटे ना तो तक माने नहीं तू ध्यान रखना पकड़ के लाई उखल खड़ा था उखल के पास कन्हैया को खड़ा कर दिया अब रस्सी उठाई कोई रस्सी बनी है दुनिया में चक्कर मार के गांठ दई सो एक आई दूसरी नहीं आई दो आंगुर छोटी पड़ गई और जोरी फिर चक्कर मार गांठ दई एक आई फिर आई दूसरी फिर नहीं आई जितनी रस्सी हती नंद भवन में सब लगा दई पर दो आंगुर पूरी नहीं क्यों नहीं हुई ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि संसार एक वृक्ष है संसार एक वृक्ष है और एक पेड़ वही ऐसा है जिसमें केवल दो पक्षी निवास करते हैं एक जीव और एक परमात्मा जीव और परमात्मा ये दो ही पक्षी निवास करते हैं वो 2 अंगुल की दूरी खत्म नहीं हुई तब कही दासी देख रस्सी तो नहीं बटी गई निक वो आज हरना चले मावस को दिन आए जुआ में नरा हो निकलिए सो जुआ में ते नरा मंगवाया भगवान विचार करते हैं कि मेरी मैया ने जो तो बांध के मानना ले तो चिंते बैठे ही अपने में माया समेटी और नरा जोर के चक्कर लगा के गांठ दई सोई भगवान बंध गए और जीवन में ध्यान रखना परमात्मा बंधता कब उसे बांधने वाला कोई सब बोलेंगे प्रेम से अरे के लड़ुआ और लुढ़की रहे गली आ रहे यशोदा मैया जब काम में लग गई थी भगवान ने कस के झटका मारा ऊखल उखड़ गया और ऊखल कमर से बंध रहा था भगवान घुटनों के बल पड़ गए वो ऊखल का पहिया बन गया पीछे दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के 2 पेड़ खड़े थे बीच में होकर के भगवान निकले वो ऊखल फंस गया ऊखल जब फंसा तो एक बार झटका खींच के मारा दोनों पेड़ टूट के धरती पर गिर गए दोनों से 2 महान पुरुष निकले भगवान के जयकारे देते हुए चले गए वो कौन थे वो कुबेर के लड़के थे नलकुबर और मड़गिरी नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे आज भगवान ने उद्धार कर दिया
सब नगरवासियों ने कहा बाबा नंद जी बालक जा दिन ते तुम्हारे यहाँ पैदा भव ता दिन ते कोई न कोई आपत्ति रोज आ रही है तो तात जी लगते हैं बजी गोकुल गांव में छजना रो। एक ने कही सब ने मान ली, गोकुल गांव छोड़ दिया, वृंदावन धाम जाकर के बसाया। वृंदावन के धाम को मरमन जाने कोई, और डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे। वही श्रोता बंधु, वृंदावन जाकर के भगवान बस गए थे, बबूर की लठियां बना ली, गाय चराते थे। ब्रह्मा जी को ये घमंड हुआ था तो ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली, सब धन का हरण कर ले गए थे। 7 दिन बाद लौट के आए, लेकिन जितना धन ब्रह्मा जी ले गए थे उतना ही धन भगवान ने ज्यों का त्यों बनाया। ब्रह्मा जी बार बार नतमस्तक होकर के लौट गए। ध्यान रखना, नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? बेटा इंद्र की पूजा इसलिए होती है कि इंद्र प्रसन्न होते हैं, जल बरसता है तब पृथ्वी अन्न देती है। तो इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन जी की पूजा होगी। कन्हैया पूजा रुकवा रहे हैं इंद्र की, गोवर्धन जी की। क्यों? ये गोवर्धन पर्वत द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था, और इसे हनुमान जी लेकर के आए थे जब मेरे प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बनाया था। लेकिन उस समय इस पर्वत को उठाया था, तो जब पर्वत ने एक बात कही थी, हनुमान जी मुझे सागर में पुल में बाद में रखना, पहले भगवान के दर्शन करवा देना। लेकिन जब तक जब मथुरा पे लाए तब तक पुल बन के तैयार। भगवान का आदेश हो गया कोई न लावे, अब जहां ला रहे वहां का वहीं छोड़ दो। इस पर्वत को हनुमान जी ने यही मथुरा पर उतार दिया। तब सबसे पहले जब पर्वत ने जो बात कही थी, हनुमान जी हम तो न घर के रहे न, भगवान के दर्शन ना आए अपने को न छोड़े आए। वही बात हनुमान जी ने श्री राम से कही, तो भगवान राम ने कही कि हनुमान जी लौट के फिर जाओ। देखिए कितना देते हैं ठाकुर जी, कह देना उस गोवर्धन पर्वत से अगली अवतार में द्वापर में फिर आऊंगा। अरे उस गोवर्धन ने तो मेरे पीछे अपने परिवार का त्याग कर दिया है, तो द्वापर में जब अवतार लूंगा तो गोवर्धन को दर्शन भी दूंगा, और उसने तो मेरे पीछे कुटुंब को छोड़ दिया, मैं पूरे संसार पर उसकी पूजा करवा दूंगा। इतना देते हैं वो। तो आज उसी वचन की खातिर भगवान सब नगरवासियों को लेकर के गोवर्धन जी की पूजा को चले। तो सबसे पहले परीक्षित और एकपति और जो भी माता बहनें खीर पूड़ी बुआ बना के लाई हो, वो गोवर्धन जी की पूजा करें, गोवर्धन जी की पूजा करें जल्दी। चलो हेलो हेलो हेलो। अरे मन में आसारे लगी, कर्म नहीं होवे अब दूजा। और सब ब्रजवासी चले होई गोवर्धन की पूजा। ध्यान रखें, जो भी व्यवस्थापक हैं वो प्रसाद के लिए कोई बर्तन मंगा लें। रवि कोई बर्तन मंगा लो, बर्तन प्रसाद के लिए।
बोलिए गोवर्धन महाराज की। जय हो। सभी 2 मिनट के लिए बैठ जाएं।